जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि लखनऊ जो कि आपका जेडारो है, लखनऊ जेडारो के अंतर्गत जितने भी जिले हैं इनका रिजल्ट कब आने वाला है। साथ ही में हम बात करेंगे कि आप सभी लोग पैरा कमांडो को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, पैरा कमांडो को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप परमानेंट कैसे हो सकते हैं भारतीय सेना में। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे लिए और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो हमारा YouTube परिवार है वो 1.5 लाख से ऊपर हो चुका है। बहुत ही जल्दी, लगभग 10 से 12 घंटे का समय और है, उसके बाद हमारा जो YouTube परिवार है, YouTube फैमिली है, वह 2 लाख की पूरी हो जाएगी। तो साथियों, आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि भारतीय सेना से रिलेटेड सबसे फास्ट इंफॉर्मेशन और सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को सीतापुर फिजिकल एकेडमी के द्वारा मिलेगी। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, हम आपका जो फाइनल रिजल्ट है और आपकी जो रिजल्ट की दिनांक है वह बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि पैरा कमांडो कैसे हम लोग बन सकते हैं। क्या अग्निवीर से आप पैरा कमांडो को ज्वाइन कर सकते हैं? पैरा कमांडो के लिए क्या क्या फिजिकल की जरूरत है साथियों, क्योंकि आप सभी लोग फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद आप सभी लोगों को पैरा कमांडो के लिए बुलाया जाएगा। तो साथियों, पैरा कमांडो बनने के लिए आप सभी लोगों की 2 एंट्री होती है, एक तो डायरेक्ट एंट्री और होती है एक इनडायरेक्ट एंट्री। तो साथियों, सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि डायरेक्ट एंट्री कैसे होती है पैरा कमांडो में। तो साथियों, जब आप भारतीय सेना का पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं और फिजिकल के लिए जाते हैं और आपका फिजिकल होता है 100 नंबर का, कितना? 100 नंबर का फिजिकल आपका होता है 100 नंबर का, तब आप पैरा कमांडो को डायरेक्ट एंट्री के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी प्रोसेस होती है साथियों, जैसे कि आपके एआरओ में कुल बच्चे हैं 500, जो कि 100 का फिजिकल क्लियर किया है, ठीक है, 100 का फिजिकल क्लियर किया है। तो यहां पर 500 बच्चे हैं, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर 100 बच्चे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, 100 बच्चे हैं और 100 का फिजिकल क्लियर किया है, ठीक है, 100 का फिजिकल क्लियर किया है। तो साथियों, क्या ये 100 पैरा कमांडो बनेंगे? क्या ये 100 पैरा कमांडो बनेंगे? नहीं, इसमें भी एक फिजिकल टेस्ट होता है। 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें केवल और केवल 10% बच्चे पैरा कमांडो ज्वाइन कर पाएंगे। तो अब बात आती है कि इसमें फिजिकल जो होगा वो फिजिकल कैसा होगा, कितने किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी, कितना क्या करना होगा। साथियों, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों की जो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, पहले मैं वो लाइन से लिख देता हूं। 5 किलोमीटर रनिंग, ठीक है। अभी टाइम हम आपको बता देंगे कि टाइम कितना चाहिए होता है। फिर जो अगला फिजिकल है आपका बीम, क्या बीम कितनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। 3 नंबर पे आपका आता है सेटअप्स, ठीक है। 4 नंबर पे आता है आपका पुशअप्स, ठीक है। तो साथियों, जो आपकी बीम होती है वह होती है 14, सेटअप जो होती है वो होते हैं 80 और जो आपका पुशअप है वो होता है 40। अब इधर जो टाइम है, टाइम जो होता है आपका वो होता है 20 मिनट, कितना? 20 मिनट, लेकिन आपका 16 से 17 मिनट 5 किलोमीटर का आना चाहिए, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। 16 से 17 मिनट, क्या? 16 से 17 मिनट 5 किलोमीटर के लिए। बीम जो आपको 15 की प्रैक्टिस करके जाना है, कितना? 15 या 16 की प्रैक्टिस करके जाना, क्या? बीम, ठीक है।
बीम की आपको 15-16 की प्रैक्टिस करके यहां से जाना है। सेटअप और पुशअप आराम से हो जाएंगे। फिर भी मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए इसका भी मैं टाइम बता देता हूं। सेटअप जो है आपका 80 सेटअप 2 मिनट में, कितना 2 मिनट में आपको 80 सेटअप लगाना है। पुशअप्स 40 1 मिनट में, 40 पुशअप 1 मिनट में, 40 पुशअप 1 मिनट में। ये पूरी प्रोसेस है पैरा कमांडो के लिए, ठीक है। पैरा के लिए जब आपके कंधों पर यहां पर पैरा कमांडो लिखा होगा और यहां पर पैराशूट रेजिमेंट का टैग लगा होगा, तो साथियों इस सभी प्रोसेस को पूरा करना होगा, फिर आप पैरा कमांडो को ज्वाइन कर पाएंगे। वहां पर होता क्या है कि वहां पर जैसे 1000 लोगों ने पैरा कमांडो ज्वाइन किया, फिर ट्रेनिंग के दौरान वहां पर भी फाइनल सिलेक्शन तक 10% ही बच्चे वहां पर युवा पहुंच पाते हैं। कितना 100, 1000 में से बहुत ज्यादा 100 बच्चे ही पैरा कमांडो ज्वाइन करवाते हैं, बाकी बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों लेफ्ट हो जाते हैं? क्योंकि वो पैरा कमांडो की ट्रेनिंग नहीं झेल पाते हैं। तो साथियों आप सभी लोगों का यह भी क्वेश्चन था कि जो बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं क्या उनको भारतीय सेना से बाहर कर दिया जाता है? ऐसा नहीं है। जो बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं उनको फिर से ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाता है और उनकी आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी अग्निवीर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वह फिर से अग्निवीर बन जाते हैं क्योंकि वो पैरा कमांडो नहीं बन पाते हैं। इसीलिए साथियों अब हम बात करेंगे पैरा कमांडो के इनडायरेक्ट भर्ती की। तो साथियों आप सभी लोग इनडायरेक्ट कैसे भर्ती हो सकते हैं? क्योंकि जब आप भारतीय सेना को ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपका जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जिस सेंटर में आप भेजे जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान ही पीटीआई पैरा का बहुत सारे ऐसे और जो है वो टेस्ट होते रहते हैं। ठीक है, पैरा का टेस्ट होगा, पीटीआई का टेस्ट होगा, तो वहां पर भी आपकी सेम प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप वहां से भी पैरा को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पैरा में जाने का बहुत ही अच्छा चांस है, बस आपका भारतीय सेना में फिजिकल मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वह कब आएगा और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वह क्या रहने वाली है लखनऊ चेडारो की। तो साथियों अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको एक रेशियो बताता हूं। अगर आपने 100 का फिजिकल किया, पहले मैं 100 के फिजिकल वालों की बात करता हूं। ठीक है, अगर आपने 100 का फिजिकल किया है तो साथियों अगर आपने पेपर में 30, 32, 35 या फिर 28 क्वेश्चंस भी सही करके आते हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि 100 और 30 160, ठीक है, 4 6 164, ठीक है। ऐसे ही आप सभी लोग 170 156, ठीक है। अगर आप 156 तो नहीं कहेंगे लेकिन 158 अगर आपके हैं, कितना 158, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चे 100 का फिजिकल करके आए हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर नहीं होंगे। हाँ, अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, हाँ बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि एनसीसी सी है, ठीक है, और स्पोर्ट्स है तो मुझे क्या सर दोनों के नंबर मिलेंगे? तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट का सर्टिफिकेट चाहे 10 नंबर का हो, 20 नंबर का हो, कोई मतलब नहीं। 20 नंबर का है, ठीक, 20 ऐड कर लिया। एनसीसी आपका सी है तो 20, तो क्या आपको 40 नंबर की छूट मिलेगी फाइनल में? नहीं। आपके पास सर्टिफिकेट कोई भी हो लेकिन आपको ऑल ओवर 25 नंबर की छूट मिलने वाली है। ठीक है, वो चाहे स्पोर्ट हो या एनसीसी हो, ये दोनों मिला के आपको केवल और केवल 25 अंकों की छूट मिलेगी। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि मेरे पास तो दोनों सर्टिफिकेट हैं, मैं तो ऐसे ही 40 के ऊपर हूं। ठीक है,
तो ये सारी बातें भूल जाइए, केवल आपको 25 नंबर की छूट मिलने वाली है। हाँ, अगर अब हम बात करें 88 के फिजिकल की, ठीक है, 88 का फिजिकल जिसका है वो भाई ये समझ लो कि जिनके पास, जिन्होंने 35 प्लस, ठीक है, 36, 37, 38, इसी प्रकार से अगर आपने 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और वह सही है, तभी आप भारतीय सेना की जो आर्मी अग्निवीर की फाइनल मेरिट लिस्ट है लखनऊ जेडारो की, उसमें आपका नाम आ पाएगा। ठीक है, तो आप इस भ्रम में ना रहें कि हाँ मेरा तो कुछ भी है आ जाएगा। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपने पेपर दे लिया है और आपने फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया है तो आप इसी के सहारे ना बैठें। ठीक है, आगे एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आ चुकी है उसमें आप फॉर्म अप्लाई करिए और आगे भी तैयारी जारी रखिए। हाँ, अगर हम बात करें कि आपका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो मार्च के लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा। ये मैं 100% बता रहा हूं कि इसमें कोई भी डिले नहीं होगा, ना ही इससे पहले आएगा, क्योंकि सारी भर्ती क्लोज होने के बाद सेकंड फेज की तभी आपका रिजल्ट आने वाला है। तो जो लोग बता रहे हैं कि जनवरी लास्ट, ठीक है, फरवरी लास्ट या फिर मार्च की स्टार्टिंग, तो इन भाई देखो ये व्यूज के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके भ्रम में ना आइए, आप ये मान लीजिए कि मार्च लास्ट में आपका रिजल्ट आना तय है। तो साथियों, आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।